Namaste, everybody. We have been studying this Sthitapragya Lakshan, या Sthitapragya Darshan through the Sundays with Sattva program for the past several months. We started sometime in January. It's now April. तो हम पिछले 3 महीनों से स्थितप्रज्ञ क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसा इस जगत में व्यवहार करता है, इस पर चिंतन किया। इसकी कहानी कहाँ शुरू हुई थी? कहानी महाभारत से शुरू हुई थी। महाभारत में कौरवों की कहानी है। कुरु वंश के जो राजा थे उन लोगों की कहानी। उसमें 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पंडु। इनके जो बेटे थे, इनमें युद्ध हुआ जिसे हम महाभारत कहते हैं। उस महाभारत में पंडु के जो बच्चे थे, 5 बेटे, जिनको पांडव कहा गया, उन्हीं के चाचा ने कहा उनको पांडव, धृतराष्ट्र। गीता के पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र ने मेरे और पंडु के इस प्रकार की व्याख्या करके उनको पांडव बना दिया। थे सारे कौरव ही, किंतु जब मेरे वो अपने और मुझसे जो अन्य वो पराए, इस प्रकार की भ्रांति जब मेरे मन में होती है और इस प्रकार की भ्रांति के आधार पर मैं जब व्यवहार करता हूं, तब महाभारत शुरू होता है। दोनों ही कौरव ही थे, और अगर उनको अपने ही मानकर सौजन्यता पूर्वक समस्याओं का समाधान अगर ढूंढा जाता तो मिल भी जाता और सब दूर सौहार्द ही रहता। किंतु मेरे वो कौरव और मेरे भाई के जो हैं वो पांडव, यहां से महाभारत शुरू होता है। गीता ये उपनिषदों का निचोड़ है। उपनिषद क्या है? ये वेदों का निचोड़ है। वेदों में जो ज्ञान आता है उसका निचोड़ है उपनिषद। और वेद क्या है? वेद ज्ञान स्वरूप है। इस जगत में जो कुछ भी ज्ञान है उसे वेद कहते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध, ये कुछ भी नहीं आता। ये केवल है मात्र जो शांति से पूरी तरह शांत होकर मनन करेगा। यानी क्या हुआ कि जो मनुष्य है, मनुष्य इस शब्द का अर्थ ही यह है कि जो मनन कर सकता है, जो मनन करता है, वो है मनुष्य। वो अगर नहीं है तो फिर मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? कुछ नहीं है। तो मनुष्य अगर हमें कहलाना है तो हमें मनन की जो कैपेबिलिटी है उसको जागृत करना पड़ेगा। If we are humans, then we should be able to contemplate. A cow doesn't contemplate whether she should eat grass or she should kill another animal and eat. No. A tiger doesn't contemplate whether I should go kill another animal to eat or whether I should eat grass. No. No such contemplation is necessary for any animal other than Homo sapiens. ये जो हमारी यूनिक फैकल्टी है टू बी एबल टू थिंक एंड कॉन्टेम्पलेट, इसको अगर हमने उपयोग में नहीं लाया तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। हमें बुद्धि दी गई है। बुद्धि के कारण ही हम इस विश्व में, इस जगत में सर्वोच्च स्थान पर हैं। अगर हमारे पास बुद्धि ना होती और बुद्धि के कारण हमने उपकरण
तैयार ना किए होते तो हम इस जगत पर राज्य ना कर सकते। अगर मेरे हाथ में किसी भी प्रकार का कोई भी शस्त्र नहीं है, उपकरण नहीं है, तो चींटी भी मुझे समाप्त कर सकती है, इस देह को। किंतु इस देह में ऐसी कैपेबिलिटी है, we have the kind of capability in this body to be able to realize who we are, to be able to realize what reality is. उसको अगर हमने नहीं किया तो हमने, हमारे पास जो सुनहरा अवसर आया था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो खो दी। ऐसा होगा, ऐसा हमने नहीं करना है। तो इस महाभारत की कथा में कौरव और पांडवों का युद्ध हो, और युद्ध के समय अर्जुन जो पांडवों का सेनापति था, उसको कृष्ण ने उन दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा किया और दिखाया कि तुम्हें युद्ध जो है वो परायों से नहीं करना है, तुम्हें युद्ध अपनों से करना है। यू डोंट हैव टू फाइट विद अदर्स, यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ, योर ओन नियर एंड डियर पीपल। तब फिर अर्जुन के मन में संभ्रम उत्पन्न हो गया। अर्जुन गॉट कंफ्यूज्ड। दिस कंफ्यूजन is in our mind at all times. We don't know what is right and what is wrong. We choose what is wrong because we like it, and we discard what is right because we don't like it. तो हमारा जो जीवन होता है ये राग और द्वेष, राग यानी आसक्ति या क्रेविंग और लाइकिंग, और द्वेष इसका अर्थ है एवर्शन। तो इन दोनों के आधार पर हमारा जीवन हम चलाते हैं, इसके कारण हम दुखी होते हैं, इसके कारण हम दुखी होते हैं। और हमें जीवन में दुख नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसे दुख चाहिए, हमें तो सुख चाहिए होता है हमेशा। तो हमारा प्रयत्न हमेशा यही होता है कि सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। पर ये सुख और दुख क्या है, इसके बारे में हमारे मन में भ्रांति होती है। इन सारी बातों को ठीक से समझने के लिए हम इन ग्रंथों का अभ्यास करते हैं। गीता का अभ्यास मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ जब मुझे समझ में आने लगा तब से शुरू किया। किंतु जैसा जैसा वो अभ्यास आगे जाता गया, वैसा वैसा उसमें जो तत्व हैं, गहरे तत्व हैं, द डीप इनसाइट्स इनटू दैट नॉलेज और इनटू दैट अवेयरनेस, इनटू दैट contemplation, that started coming out, ऐसा हुआ। तो गीता पर इंग्लिश में या मराठी में कई बार मैं बोलता हूँ, बोल चुका हूँ, किंतु मैं हिंदी में बोलूं ऐसी विनंती हमारी जो बहन है यहाँ पे पूजा पूजा केसवानी, जिनके साथ हम ये सत्व का कार्यक्रम चलाते हैं। हमारा सत्व का जो कार्यक्रम है उसमें मेरे साथ मेरी 3 बहनें हैं। एक है पूजा केसवानी, दूसरी है श्वेता चिखले, और तीसरी है रश्मि जोशी, योगाचार्य रश्मि जोशी। तो इन तीनों के साथ हम ये सत्व का कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें हम लोगों से कहते हैं कि देखिए, अगर हम हमारे आहार की शुद्धि करते हैं, whatever inputs we receive from outside, if those inputs are pure, then this remains pure and this is clarified. So आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि भी होती है, और आहार शुद्धि से पहले देह शुद्धि होती है। The body gets detoxified by purifying the diet, और उसके बाद अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है उससे हमारा मन तैयार होता है। So our mind is created from the food we eat. So the subtlest portion of the food gets converted into the mind. We have understood
we have realized, we have experienced. If we purify our diet, then our body gets detoxified, no problem at all. That's the easy target. Our mind gets purified. Our mind gets so much clarity which we have not experienced in the past. और उस शुद्ध मन में गीता का अर्थ और अच्छी तरह से हमें समझ में आता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये मैं मराठी और अंग्रेजी में हमेशा लोगों को बताता था। तो पूजा, हमारी जो बहन है, उसकी माताजी ने मुझसे कहा, पूजा के मार्फत उसने पूजा से कहा कि ये हिंदी में बता पाएंगे क्या? तो हमने कहा ठीक है, हिंदी में बताएंगे। कब से शुरू करेंगे? अभी नए साल में शुरू करते हैं। तो हमने जनवरी में इसको शुरू किया। और वो ये सारा सुन रहे हैं, ये सारी कहानी पूजा की माताजी सुन रही हैं। इस भावना से मैं इसके बारे में चिंतन करता हूँ। चिंतन तो मेरे ही साथ होता है, मैं तो केवल मेरी प्रतिमा देख रहा हूँ मेरे सामने। मैं किसी के सामने बैठ करके बोल नहीं रहा हूँ। मेरे सामने तो मेरा लैपटॉप है, उसके लैपटॉप पर मेरी स्क्रीन है और उस पर मेरा ही चित्र। तो मैं अपने से ही बातें कर रहा हूँ। लेकिन भावना ये है कि ये सारा चिंतन पूजा बहन की माताजी के लिए हो रहा है। इस प्रकार से हमने अब तक 7 सत्र किए। वी डिड 7 सेशन सो फार। 7वें सत्र में जब ये चिंतन हो रहा था, उस समय माताजी ये देह छोड़कर चली गई। हमारे यहाँ योग शास्त्र में 6 चक्र होते हैं। एक मूलाधार होता है, उसके बाद में स्वाधिष्ठान होता है, उसके बाद में मणिपुर होता है, उसके बाद में अनाहत होता है, उसके बाद में विशुद्धि चक्र होता है, उसके बाद में आज्ञा चक्र होता है और एक सहस्रार चक्र होता है। 7। ये 6 चक्र हमारे शरीर में होता है और 7वां जो होता है शरीर से बाहर होता है। सहस्रार में जब हमारी ऊर्जा पहुंच जाती है तो हम मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से माताजी हमारे साथ 7 सत्रों तक थी और 7वें सत्र में उन्होंने देह त्याग कर दिया। पिछले रविवार की बात है। ये जब मुझे पता चला, तब मुझे, अर्थात इसका दुख होना स्वाभाविक है, किंतु इस बात का आत्यंतिक समाधान भी है कि इस प्रकार से ऐसी सेवा उनकी जब हो रही थी तो उस समय वो सहस्रार तक चली गई। इस प्रकार की इच्छा अपने जीवन के अंत में हमें होना, ये सौभाग्य की बात है। और इस प्रकार के चिंतन में हमारा देह अगर हमसे छूटता है तो हमें फिर से देह धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको कहते हैं मुक्ति। तो इस प्रकार की मुक्ति हम अगर देह त्याग करने से पहले ही प्राप्त कर लें तो कितना अच्छा होगा। इस प्रकार की मुक्ति हमें इसी क्षण यहीं उपलब्ध है। राइट हियर एंड राइट नाउ यू कैन बी फ्री। राइट हियर एंड राइट नाउ you can realize that you are not this body. Once you realize that you are not this body, then your mistaken craving and attraction and attachment to the body will go away. As soon as the mistaken attachment to the body is discarded, we've taken the first step. The next step we have to take is to get out of the mistaken assumption that we are a separate being. मैं एक अन्य जीव हूँ, एक भिन्न, एक परिच्छिन्न जीव हूँ और मुझे जो अन्य जीव यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सारे अन्य हैं मुझसे।
ये जीव भाव की जो भ्रांति है, ये दूसरी भ्रांति है। तो गीता अध्ययन का एक ही तात्पर्य है, वेदांत के अध्ययन का एक ही तात्पर्य है, वेदों के अध्ययन का एक ही तात्पर्य है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। ये मैं जो हूं, यही केवल जानने योग्य है, इसी को मैंने जानना है। अगर मैं इसको जानता हूं तो इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस प्रकार की हमारी स्थिति होगी। ये संस्कृत तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आता है, क्योंकि मैं संस्कृत को केवल याद रखता हूँ, उसका मेरा पाठांतर है, लेकिन संस्कृत का मैं पंडित नहीं हूँ। किंतु इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस प्रकार का गुह्य शास्त्र मुझसे बोला गया। इस शास्त्र को अगर हम अच्छी तरह से समझ लें और अपने जीवन में उतारें तो हमें कृतकृत्यता का अनुभव होगा। कृतकृत्यता का अर्थ है कि जो करना था वो पूर्ण हो गया, इसके बाद करने के लिए कुछ नहीं है, इसके बाद जो हो रहा है वो हो रहा है, और मुझसे भी जो हो रहा है वो केवल समष्टि के कल्याण के लिए हो रहा है, इसमें संकुचित स्वार्थ बुद्धि नहीं है। इस प्रकार से अगर कार्य होता रहेगा तो उसको कर्म नहीं कहेंगे, उसको क्रिया कहेंगे, और क्रिया से कर्म का लेप कर्ता पर नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दी थी गीता में। युद्ध के बीच में जब रथ लाया गया कृष्ण द्वारा अर्जुन का, और कहा गया कि आपको युद्ध जो है वो परायों से नहीं अपनों से ही करना है, उसके बाद में गीता के रूप में सारे उपनिषदों का जो सार है वो भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन जैसे हम जैसे साधकों को मिला। इसलिए इस वाणी को दिव्य वाणी कहते हैं, और इस वाणी को सुनकर ही हम तृप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी गीता का केवल हम पठन करें या श्रवण करें, उससे भी हमें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। और अगर समझ में आया अर्थ, तो उसके बाद तो अंदर से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो आनंद है ये हमेशा है, सत्य है और ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और अनंत में दुख हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। तो ये है हमारा शुद्ध आत्मा स्वरूप, जिसके बारे में हमें जानना है। हम इसे भूल गए हैं। इसको हमें समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। उसमें कर्म का सिद्धांत बताया कि कर्म करना हमारे हाथ में होता है, किंतु कर्म का जो फल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। कर्म का फल जो होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार मिलता है। इसलिए कर्म करने पर हमारा अधिकार है, किंतु कर्म के फल पर नहीं है। हमने कर्म किए बिना कभी रहना नहीं है और कर्ता भी नहीं बनना है। We do not want to become the author of karma, and we do not want to remain without karma. We don't want to remain lazy either. अकर्मणी नहीं होना है। अकर्मण्यत्व के साथ हमारा संग नहीं होना चाहिए। माते संगोस्त्व कर्मणि,
माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि। इस प्रकार से भगवान हमें समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, किंतु अर्जुन के माध्यम से हमें सबको समझाते हैं, हम सबको समझाते हैं। इस प्रकार से अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म से हमारी चित्त शुद्धि होती है, और शुद्ध चित्त में एकाग्रता लाने के लिए हम योग उपासना करते हैं। योग से चित्त हमारा अनुशासित होता है और उपासना से हमारा चित्त एकाग्र होता है। पतंजलि मुनि हमको क्या कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग से हमारे चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो शांत हो जाते हैं। और शांत विचार में, शांत मन में ही एकाग्रता आ सकती है, वो उपासना द्वारा आती है। तो कर्म, योग, उपासना यानी भक्ति। उपासना हम करते हैं, भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है। उपासना इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ भक्ति विद इन। भक्ति इज एन एक्सपीरियंस। भक्ति और लव इज एन एक्सपीरियंस। लव डजंट हैव टू बी डन। You don't have to love anybody. I don't have to love you. I just have to have love for you. इसलिए ऐसा होता है ना कि लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो ऐसा प्यार करने वाला जो होता है, वो क्या करता है? वो प्यार में गिरता है। He falls in love. So when you fall in love, what happens? You get hurt. That is called marriage. ऐसा होता है। किंतु माँ का जो उसके बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वो प्रेम करती नहीं है, वो प्रेम होता है। इस प्रेम को कहते हैं भक्ति। तो इस प्रकार से कर्म, योग, भक्ति, इन सब के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं और फिर ज्ञान की बात करते हैं। हम गीता में जो पढ़ना चाहेंगे, जो जानना चाहेंगे, जिसमें हमारी रुचि है, वो सारा का सारा गीता में उपलब्ध है। और हम जिस दृष्टि से उस पर कटाक्ष डालेंगे, उस दृष्टि से हमें जो हमें देखना है वो दिखेगा वहां पे, और हम उसको ग्रहण करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि गीता में केवल यही है और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। तो गीता में केवल भक्ति है, या केवल ज्ञान है, या केवल कर्म है, या केवल योग है, ऐसा नहीं है। गीता में ये चारों हैं, और चारों का एक सुमधुर मिश्रण है। हमने चारों को ग्रहण करना है। उससे हमें जो उपयोग हो सकता है वो करना है, और उससे आगे जाना है। We have to use Gita like a tool. Gita is a tool. Gita is a manual of practice, manual of how to live in this world. If we understand how to live properly in this world, then it is easier for us to understand who we are. और अगर हम कौन हैं, हमारे अपने बारे में हम ठीक तरह से समझदारी पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं, if we realize who we are truly, if we realize who God is, we think, if we realize what this world is, हमें क्या लगता है कि हम ये देह हैं, इस देह के अंदर हम हैं और देह के बाहर जगत है। क्योंकि जगत का अनुभव हमें हमारे इंद्रियों के मार्फत हो रहा है। थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड of multiplicity. We know that if something is there, somebody must have created it. So we think that this world exists, so somebody must have created that. We think that that one who has created this world is God. तो मैं एक सामान्य जीव, ये मुझे जो अनुभव में आ रहा है वो जगत, और जिसने इस जगत को बनाया वो ईश्वर। इन तीनों के बारे में हमारे मन में भ्रांतियां ही भ्रांतियां होती हैं।
और इसको हम ठीक तरह से समझ नहीं सकते। ये तीन हमको ठीक तरह से समझ में नहीं आते। अगर आ गए तो फिर क्या होगा? तो फिर हमें अंदर से इस प्रकार की शांति का और इस प्रकार के आनंद का अनुभव होगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का आनंद जिसे हुआ है वो इस जगत में कैसा रहता है, कैसा व्यवहार करता है, किस आसन पर स्थित है, किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से चलता है, ये भगवान हमें सुनाइए आप। इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछता है। इस सारा ये सारा वर्णन जो है, ये सारा वर्णन दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों में आया हुआ है। उसका चिंतन करते करते हम 55 से 68 तक आए थे। इसके बारे में अगर आपको रुचि हो तो इसके पहले हमने जो 7 सत्र किए थे उनका रिकॉर्डिंग YouTube पर उपलब्ध है, तो उनको आप सुन सकते हैं। इसके आगे वाले जो 4 श्लोक हैं, अंतिम 4 श्लोक, उन 4 श्लोकों पर चिंतन करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो मराठी में जैसा बोलते हैं ना कि नमनाला घड़ाभर तेल, यानी फॉर starting the upasana we brought an entire barrel of oil to light the lamp before the program starts. तो ये करने का तात्पर्य ये था, उद्देश्य ये था कि आज का जो सत्र है इसको हम पूजा बहन की जो माता जी हैं जिनका निर्वाण हो गया, उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम प्रस्तुत करें। तो ये उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और वो अब हमारे बीच नहीं है, इसका हमें दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। Yes, we are sad that she is no more, but we want to celebrate her life. We want to celebrate what she has given us. I personally want to celebrate her request that I should do this program for her. So I feel grateful. I feel blessed that she made this request, and I've been able to contemplate on this. पहले 2 सत्रों में मैंने केवल शुद्ध हिंदी में बोलने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो शुद्ध हिंदी जो थी वो कठिन प्रतीत हुई। तो फिर मुझसे निवेदन किया गया कि आप सारा का सारा हिंदी में ना बोलें, कुछ ना कुछ अंग्रेजी में बोला करें। चलिए, हमें भाषा से कोई बैर नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, वी आर नॉट फॉर एनी लैंग्वेज, वी आर फॉर अंडरस्टैंडिंग हु वी आर। किस भाषा में बोला जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। It's not important which language is being used to convey the thoughts that are being conveyed. Whether the thoughts are getting conveyed properly or not. That is more important. विचार जो हैं, मेरे मन में जो भाव है, मेरे मन में जो विचार है, वो भाव वो विचार आपके मन तक उसी प्रकार से विदाउट एनी हिंड्रेंस पहुंच रहे हैं या नहीं है, अबाधित रूप से, ये महत्वपूर्ण है। तो इस चिंतन में अब जो 69वां श्लोक है उसको हम लेते हैं। वर्स नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब देखिए, मेरे जो कुछ यहाँ के हमारे श्रोतागण हैं, हमारी एक बहन है, वो हमसे हमेशा निवेदन करती हैं कि आप आपके सामने जो स्क्रीन है वो हमें भी दिखाइए, तो हमें भी दिखाई देगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको हम शेयर करते हैं अभी स्क्रीन को हमारे। तो उसमें आपको दिखेगा कि ये भगवत गीता एज इट इज जो हमारे गुरु हैं प्रभुपाद, उन्होंने लिखी हुई है।
तो उसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो इसमें देखिए 69 जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि या यानी व्हाट, निशा यानी नाइट, सर्वभूतानाम, सर्व यानी ऑल, भूतानाम यानी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ठीक है। तस्याम यानी इन दैट, जागृति यानी इज वेकफुल, संयमी यानी सेल्फ कंट्रोल्ड, यस्याम यानी इन विच, जागृति आर अवेक, भूतानी यानी ऑल बीइंग्स, सा यानी दैट इज, निशा यानी नाइट, पश्यतो पश्यतः फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव, फॉर द वन हु इज कॉन्टेम्पलेटिव, मुने, मुने यानी सेज यानी ऋषि या संत, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद क्या करते हैं कि व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल्ड, एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज, ठीक है। अभी इसको स्टॉप करते हैं, इसके बारे में चिंतन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यानी जहाँ सब लोगों के लिए रात होती है, निशा होती है, वहाँ ये जो संयमी होता है वो जागता है। इसका अर्थ ये हुआ क्या कि हमारे घर में जो वॉचमैन है जो रात को जागता है वो संयमी है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है रे बाबा। इसका अर्थ जो है वो ऐसा है कि जिस वस्तु को देख करके हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होती है या जिसको हमने सत्य माना है वह सत्य नहीं है, ये जिसको समझ में आता है वो है संयमी। देखिए, what are we interested in? Most of us are interested in the objects in this world. इसको कहते हैं विषय। विषय जो है, these are the objects of the world that are experienced by the senses. हम जो हमारे देह और इंद्रियों के स्तर तक ही हैं और इन के स्तर पर हमारा जीवन चल रहा है, वो इस जगत के वस्तुओं में इस प्रकार से आसक्त रहते हैं कि हमें, हम कौन हैं इस पर विचार करने का समय नहीं मिलता है और इसकी इच्छा भी नहीं होती है, because we are so engrossed in the objects of this world that we have no interest in contemplating on who we are, जिसके कारण ये अनुभव हो रहा है। ये अनुभव करता कौन है? हम केवल अनुभव में या अनुभव की गई वस्तु में इस प्रकार से आसक्त हैं कि हमें जो अनुभव करता है उस पर ध्यान देने के लिए समय बचा ही नहीं है। ना समय बचा है, ना ऊर्जा बची है, ना किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है उसमें, रुचि ही नहीं है उसमें, बिकॉज वी आर सो एनग्रॉस्ड इन द वर्ल्ड। इसमें जो आसक्त रहेगा, इसमें जो रत रहेगा, वो है सामान्य मनुष्य, वो है सामान्य जीव। जिसमें इस प्रकार की रुचि है, जिस जीव को इस प्रकार के सुख में रुचि है, वो सो रहा है, क्योंकि उसको सत्य जानने की इच्छा ही नहीं है उसके मन में। इसमें जो जागृत है वो है मुनि। So the one who is interested in the objects of this world, those objects are covering his sense organs as well as the mind. That person is in total darkness. ये इस श्लोक का अर्थ है। The one who is totally engrossed in this world is in darkness, but towards this darkness, the one who is awakened, the one who has understood that this world is only transient, transitory, he is not interested in this at all. वेदांत के अध्ययन के लिए
हमने देखा था कि 4 प्रकार के प्री क्वालिफिकेशंस आवश्यक है। विवेक, विवेक मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। वैराग्य यानी टोटल डिसइंटरेस्ट इन व्हाट इज नॉट रियल। उसके बाद में 6 प्रकार की संपत्तियां होती हैं। षटक संपत्ति, शम दम, उपरति तितिक्षा, श्रद्धा समाधान। इस प्रकार के 6 प्री क्वालिफिकेशंस, these strengths we want to have. In one of our previous sessions we have done those. And then lastly mokshatva. So I have this deep desire to be free, deep longing to be free, free of all bondage. Unless I have that, I won't be interested in this. उसमें जगत की वस्तुएं छूट जाती हैं, छूट जाती हैं। वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य आ जाता है। कैसे आता है? विवेक से आता है। विवेक क्या है? विवेक है डिस्क्रिमिनेशन, to figure out what is real and what is not real. So when I understand what is real, I will always remain in that awareness of reality. What is that reality? That reality I am, the experiencer. तो जब मैं अपने ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित करता हूं, उसको कहते हैं स्वाध्याय, स्व का अध्याय, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय। पतंजलि मुनि हमसे कहते हैं कि हमने स्वाध्याय करना चाहिए हमेशा। स्वाध्याय में हमें कभी भी किसी भी प्रकार का माइजरलीनेस नहीं दिखाना है, कृपणता नहीं दिखानी है। हमें स्व का अध्ययन हमेशा करते रहना है। तो इस प्रकार से हम जब जगत की वस्तुओं की ओर से हमारी दृष्टि हटाकर अपनी ओर ले जाएंगे, तब हम जाग जाएंगे। तो ये मुनि है जो स्वाध्याय में निरंतर रत रहता है और स्व स्थिति में हमेशा स्थित होता है। उसी को कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थ, स्वस्थ यानी नॉट हेल्दी, स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित। अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं हेल्दी तो रहूंगा ही, मेरा आरोग्य अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मैं स्व में स्थित हूं। और ये जो स्व है, ये केवल ये संकुचित देह बुद्धि नहीं है। ये स्व जो है ये पूरा एक्सपैंड हो चुका है। इट हैज एक्सपैंडेड इन्फिनिटली। when this consciousness, when this awareness of who I am has no boundaries, when it expands infinitely, that's when I will be truly swastha. ये है गीता का दर्शन, ये है स्थित प्रज्ञ का लक्षण। उसका दर्शन ये है, या निशा सर्वभूतानाम, जिसमें सब लोग, देखिए, और जो साधारण मनुष्य है उसके लिए ये स्वाध्याय जो है उसमें कोई रुचि नहीं है, उसके लिए वो रात है। या निशा सर्वभूतानाम, तो ये स्वयं का जो अध्ययन है इसके बारे में जिसमें जिसको कोई रुचि नहीं है, सो ही इज टोटली इग्नोरेंट ऑफ दैट, हु इज टोटली डार्क अबाउट इट, उसके लिए ये स्व का अध्ययन यानी रात है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, वहां पर ये मुनि जो है वो जाग रहा है स्व का अध्ययन करने के लिए। तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जहां पर लोग जाग रहे हैं विषयों की ओर, वहां पर ये मुनि सोया हुआ, क्योंकि इसमें विवेक और वैराग्य दोनों जागृत हो चुके हैं। तो इस श्लोक पर अगर आपको चिंतन करना हो या इस पर आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा और चिंतन करेंगे। एंड इफ नॉट विल टेक द नेक्स्ट वर्स। तो विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। वी आर इन चैप्टर 2 वर्स नंबर 70। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणं यानी ऑलवेज बीइंग फिल्ड, अचलम प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठम, अचलम नहीं है, अचल प्रतिष्ठम, स्टेडीली सिचुएटेड,
समुद्रम द ओशन, आपः यानी वाटर्स, प्रविशन्ति यानी एंटर, यदवत इन दिस मैनर एज, तद्वत यानी उसी प्रकार, कामा, कामा यानी डिजायर्स, यम यानी अनटू होम, प्रविशन्ति यानी एंटर, सर्वे यानी ऑल, दैट पर्सन स शांतिम पीस, आपनोति achieves, न not not the one who is kamakami, kamakami is the one who desires to fulfill desires, जिसके मन में कामनाओं की पूर्ति यही उद्देश्य है, वो इस प्रकार से शांत नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से समुद्र में नदियां आकर के मिलती हैं, कितनी ही नदियां आकर के अगर उसमें मिलेगी, फिर भी समुद्र का स्तर ऊपर नहीं होता, उसको समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता। या अगर सूखा अकाल पड़ा हुआ है, अगर पानी नहीं जा रहा है, तो उससे समुद्र की कोई हानि नहीं होती। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन एक्सप्लेन्ड इन रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि समुद्र हम देखते हैं कि अनंत का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इन द लास्ट 200 years we have defeated the ocean also. We have been chasing our desires to such an extent. काम कामी जो है ना, ये अंतिम शब्द जो है इस श्लोक का, उसमें काम कामी ये शब्द आया। काम कामी इज द वन हु इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फुलफिलिंग डिजायर्स। तो हमने पिछले 200 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी कामनाओं की पूर्ति का कार्यक्रम चलाया है, उससे क्या हुआ है कि इस पृथ्वी का तापमान जो है वो पिछले 200 वर्षों में 1-2 डिग्री से ऊपर चला गया है। यानी हमारी पृथ्वी माता को बुखार आया है, शी हैज फीवर, दिस इज व्हाट हैपेंस। फिर भी शांति तो नहीं है हमारे मन में। हमारे पास अनेक प्रकार के भौतिक संसाधन हैं, वी हैव ए लॉट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, बट विद दोज मटेरियल रिसोर्सेस हैव वी बिकम पीसफुल? फार फ्रॉम इट। अभी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, एज वी स्पीक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई बाहर कहीं नहीं चल रही है, ये लड़ाई मेरे अंदर ही चल रही है। लड़ाई मेरे अंदर ही चल रही है। ये सारा का सारा महाभारत जो है ना, मेरे अंदर ही है, बाहर नहीं। जब मेरे मन में आप पर भावना होती है, जब मेरे मन में देयर इज अ सेंस ऑफ अदरनेस एंड देयर इज अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, तब मेरे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आई ऑलवेज वांट द अदर। As long as there is this sense of otherness, there is this mistaken notion of otherness and this mistaken notion of incompleteness. Desires cannot be stopped. Desires will keep arising and I will keep on fulfilling those. But if I keep fulfilling those, I will never be peaceful. भगवान ने, हमने पिछले सत्र में कहा था ना, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। मेरे मन में अगर मेरी बुद्धि, मेरी भावना अगर युक्त नहीं है, तो मेरे मन में शांति हो सकती है क्या? असंभव है। तो मेरे मन में जब तक इस प्रकार की भ्रांति है कि मैं अन्य हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ और मैं अपूर्ण हूँ, तब तक मेरे मन से इच्छाओं का निराकरण असंभव है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। किंतु जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, अपना क्या है स्वरूप? अनंत है। अनंत में न हम कुछ जोड़ सकते हैं, न उसमें से कुछ घटा सकते हैं। पिछली बार हमने क्या सोचा था? कि हमने ये सोचा था कि ये सारा ईश्वर जो है, ये सारा जगत जो है, ये ईश्वर का बना हुआ है या ईश्वर से परिपूर्ण है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसा था ना। पर दूसरा जो शांति मंत्र है, उसमें हम क्या कहते हैं? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा था। ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है।
पूर्ण में अगर पूर्ण मिलाया तो भी वो पूर्ण ही रहता है, और पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया फिर भी वो पूर्ण ही रहता है। आई एम इन्फिनिट। मैं वो अनंत आत्मस्वरूप हूँ जिसमें ना कुछ मिलाया जा सकता है, ना जिससे कुछ घटाया जा सकता है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। समुद्र के जैसा मुझ में अगर नदियां आकर के उनका पानी डाल देती हैं तो मुझ में कोई वृद्धि नहीं होती है, और अगर नहीं डालती है तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होती। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। देखिए, उस प्रकार से मेरे मन में इच्छाएं आएंगी। जब तक मैं जागृतावस्था में हूँ तब तक मेरे मन में इच्छाएं आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। लेकिन उन इच्छाओं से मैं विचलित नहीं होऊंगा। उन इच्छाओं के कारण मेरा चित्त विचलित नहीं होगा। आई विल नॉट गेट कैरिड अवे बाय द डिजायर्स। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि वायुर नावम इवाम बसी। इच्छाएं जो होती हैं हमारे इंद्रियों को पकड़ के घसीट के ले जाती हैं। वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इंद्रियों के वश में नहीं हूं। इस प्रकार से अगर मैं रहूंगा, इस प्रकार से मेरे स्वरूप का आकलन और अनुभव मुझे होगा, तो उसके बाद में जागृतावस्था में जो इच्छाएं मेरे मन में आती हैं उन इच्छाओं के कारण मेरा मन, मेरा चित्त विचलित नहीं होगा। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। इस प्रकार से मेरी स्थिति होगी। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठा। आने दो, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। सही ना? इस प्रकार से हम अगर हमारे स्वरूप को पहचानेंगे तो क्या होगा? इसके आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? इसके आगे के श्लोक में कहते हैं, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। विहाय यानी गिविंग अप, कामान मटीरियल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यह यानी हु, सर्वान यानी ऑल, पुमान यानी ए पर्सन, चरति लिव्स, निस्पृह डिजायरलेस, निर्ममः विदाउट ए सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, निरहंकारः विदाउट फॉल्स ईगो, सह यानी ही, शांतिम perfect peace, adhigachati attains. A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. हमें ये समझ में आया कि विषयों का इंद्रियों के साथ जब संयोग होता है तब जिस प्रकार के सुख की अनुभूति होती है वह चिरकाल नहीं टिक सकती. So the kind of joy or pleasure we get when a sense object and the sense organ come in contact, that pleasure is not everlasting. In fact, that is very short-lived. अगर हमें कोई वस्तु खाने के लिए अच्छी लगती है, अभी देखिए भारत में आम का ऋतु है, आम का मौसम है, आम का सीजन है, तो आम खाने को हमको अच्छा लगता है, लेकिन कितने आम खाएंगे? जब भूख लगी होगी और आम अच्छा है तो उसमें सुख होगा, लेकिन कितना भी अच्छा आम अगर रहे तो उन एक साथ 50 आम तो नहीं खा सकते. तो क्या हुआ कि इंद्रियों की विषयों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो सीमित है, तो उसमें हम फंसेंगे नहीं. भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, लेकिन उसमें फंसेंगे नहीं. तो अगर हमारे मन से इस प्रकार से विषयों के बारे में इच्छाएं पूरी तरह से चली गई, कैसे जाएंगी? क्योंकि हमें हमारे अनंत स्वरूप का बोध हो चुका है. तो अनंत में
ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो व्यावहारिक जगत में जागृत अवस्था में जब हमें भूख लगेगी तब हमने खाना खाना चाहिए। अब देखिए, मैंने कल खाना खाया था, उसके बाद में कल शायद शाम को करीब 6 बजे कुछ खाया था मैंने। उसके बाद में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। कितना हो गया, 17 घंटे तो हो गए। इस बीच में कुछ नहीं खाया, और खाना चाहिए ऐसी इच्छा भी नहीं हुई है। इस प्रकार से हम जब तक हमें अच्छी तरह से भूख नहीं लगती है तब तक हम अगर खाना नहीं खाते तो कुछ नहीं होता है। जो पहला खाना खाया होता है वो हम पचा लेते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद में जो उपवास होता है उसमें हमारे शरीर की शुद्धि होती है। डिटॉक्सिफिकेशन हैपेंस आफ्टर ए लॉन्ग इनफ फास्ट। सो टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी द ओनली वे is to fast. The best way is to fast. Other ways can be more traumatic. You can do some kind of kriya, you can do surgery, but that is more traumatic. But if you do upavas, then upavas will clear your body, detoxify your body much more easily. ठीक है, तो उस प्रकार से हम अगर रहेंगे विषयों से दूर, विषयों के बारे में हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है, और फिर क्या होगा, निर्ममो निरहंकार। निर्ममो निरहंकार। निर्ममो यानी मेरे मन में किसी भी वस्तु के प्रति ममता नहीं। ममता यानी ए सेंस ऑफ अटैचमेंट, ए क्रेविंग। तो ममता क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उस वस्तु को मुझसे अलग जाना और माना नहीं। देखिए, हमने क्या सोचा था, पहले 2-3 सत्रों में हमने चिंतन किया था ना कि हमें बाहर के जगत का दर्शन कैसे होता है, उसके प्रतिबिंब के रूप में होता है हमारे मन में। तो मुझे अगर पता चल गया कि ये जगत जो है ये सारा प्रतिबिंब रूप में ही मुझे अनुभव में आ रहा है, तो ये मेरे मन में जो जगत का प्रतिबिंब पड़ रहा है जिसको मैं अनुभव कर रहा हूँ वो सत्य है, वो बिंब है, और बाहर का जगत उसका प्रतिबिंब है, या बाहर का जगत सत्य है, वो बिंब है, और मेरे मन में जो पड़ रहा है वो प्रतिबिंब है। और फिर हमने ये चिंतन किया था कि नहीं, ये दोनों एक में एक दूसरे पर अवलंबित हैं, दे आर परस्पर अवलंबी, दे आर इंटरडिपेंडेंट। And whatever is interdependent, whatever is experienced only in a certain set of circumstances and not experienced in certain other set of circumstances cannot be ultimately real. So this is only relative. So इसके बारे में मेरे मन में ममता होने की कोई आवश्यकता नहीं है. There is no need to be attached to something that is fleeting. ममता, निर्मम, निरहंकारा. निरहंकारा यानी मेरा जो एक मिस्टेकन नोशन है मेरे अलग पने के बारे में, my mistaken notion of my separateness, my uniqueness, my individuality, that notion of individuality is not correct. In fact, there is nothing here other than myself. मुझे अन्य की भावना होने के लिए या ए सेंस ऑफ सेपरेटनेस होने के लिए मुझसे अलग कुछ है ऐसा लगना तो चाहिए ना पहले. पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अन्य जो है वो केवल मिथ्या है, वो केवल प्रतीत हो रहा है, वो सत्य नहीं है, ये जब मुझे समझ में आता है तो उसके बाद में अन्य है ही नहीं यहाँ पे कोई. भगवान रमन महर्षि को किसी ने एक बार पूछा था, हमारे जैसे कोई एक अमेरिकन आदमी होगा यहाँ से, हमारे जैसे, यानी मैं नहीं हूँ, मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ सिर्फ, लेकिन अमेरिका में रहने वाला एक कोई साधक था, वो गया था उनसे पूछने के लिए. अमेरिका में होगा या इंग्लैंड में होगा, किसी पाश्चात्य देश से गया था वहां पे, और उनसे पूछा रमन महर्षि को उसने, भगवान, हाउ शुड आवर बिहेवियर विथ अदर्स बी, हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए. तो उसका उत्तर रमन महर्षि ने दिया था कि देयर इज नो अदर. यहाँ दूसरा है ही कौन? if there is no other, there is no question of how my behavior with others should be. There is no other. Otherness ये भ्रांति है. My otherness, my separateness, my uniqueness is called अहंकार. ये मिथ्या है. It's notional. It's not real. निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति. अगर यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं तो मैं झगड़ा किसके साथ करूं? शांति 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 रहेगी ना हमेशा. झगड़े जो होते हैं वो मैंने अपने आप को दूसरे से अलग मान लिया है इसलिए होते हैं झगड़े, ये तो नहीं हो सकता.
शांति मति गच्छति। अब देखिए कि ये सारा अगर मुझे समझ आ गया तो क्या होगा। आखिरी के श्लोक में भगवान कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। एषा यानी दिस, ब्राह्मी यानी स्पिरिचुअल, स्थिति यानी सिचुएशन, पार्थ अर्जुन, ओ सन ऑफ पृथा, पृथा का जो पुत्र है वो है पार्थ, नैनाम न एनाम, नेवर दिस, प्राप्य यानी अचीविंग, विमुह्यति यानी वन इज bewildered, स्थित्वा being situated, asyam, asyam, in this, antakale, at the end of life, api, also, brahma nirvanam, spiritual kingdom of God, richati, यानी वन अटेन्स। देखो, इस प्रकार की जो स्थिति है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इसका अनुभव एक क्षण भी अगर आ जाएगा, जिस क्षण आ जाएगा उसके बाद there is no coming back. Once you realize who you are, then there is absolutely no reason to come back in the material world. अब देखिए, इसका उदाहरण मैं फिर से एक बार देता हूँ कि स्वप्न से जब हम जाग जाते हैं तो स्वप्न में जो अनुभव हमने किए होते हैं उसके बारे में हम सीरियसली सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं, अरे वो तो स्वप्न ही था। किंतु स्वप्न में मैं जब था तब वो स्वप्न का अनुभव तो मुझे सत्य लग रहा था। द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रीम वॉज क्वाइट रियल व्हेन आई वॉज इन द ड्रीम एक्सपीरियंस। अगर स्वप्न में मेरे पीछे कोई शेर आ जाता है तो मैं दौड़ता हूँ, और मेरी जो हृदय गति है, माई हार्ट बीट आगे जाती है, मुझे पसीना छूटता है, आई फील स्वेटी, आई एम स्केयर्ड, ऐसा होता है। और जब वो शेर मुझ पर छलांग लगाता है उसके बाद में मैं जाग जाता हूँ, और फिर जागने के बाद मुझे पता चलता है अरे वो शेर तो ऐसे सपने में ही था, वो सत्य थोड़ा ही था, किंतु पसीना तो सत्य था, दिल की धड़कन तो सत्य है ना। यानी जब स्वप्नावस्था में हम होते हैं तब स्वप्न हमें को सत्य लगता है। उसी प्रकार से ये जागृतावस्था भी सत्य लगती है जब तक हम जागृतावस्था में होते हैं तब तक। जागृतावस्था भी स्वप्नवत है, क्यों? क्योंकि आ रही जा रही, आ रही जा रही। अभी तक हमने 1 घंटे तक चिंतन किया है। 1 घंटा हो गया? हाँ हो गया। मैं 1 घंटे तक बोल रहा हूँ, ये प्रूवन है, मुझे घड़ी दिखाई दे रही और मैं बोल रहा हूँ। 1 घंटे तक श्रवण हो रहा है कि नहीं मुझे क्या पता है। अगर हुआ है अच्छी बात, नहीं हुआ है ठीक है, इट्स ओके। एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ वी विल कम टू दिस क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, ये सब क्या हो रहा है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, वंस यू रियलाइज दिस, वंस यू गेट इवन ए ग्लिम्स ऑफ हु यू आर, उसके बाद में ब्रह्म निर्वाण होने वाला है। ब्रह्म निर्वाण इज टू बिकम इन्फिनिट। वंस यू एक्सपीरियंस दैट, उसके बाद में मोह नहीं हो सकता। नहीं नाम प्राप्य विमुह्यति, we will never be deluded, we will never be in any kind of mistaken notion, mistaken understanding. There will be no misunderstanding about who I am. There is no misunderstanding about who this world is, what this world is, and there is no misunderstanding about who God is. जीव जगत और ईश्वर, इन तीनों के बारे में मेरे मन में जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां once and for all they will be eradicated. इस प्रकार की स्थिति हम सबके जीवन में इसी देह में, हमारी इस देह के मृत्यु के पूर्व आए, ऐसी प्रार्थना करके आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया, आप यहाँ पर आए, इसके लिए पूजा बहन की ओर से
मैं आपका आभारी हूँ. Thank you. If there are any questions or comments, by all means, raise your hand or unmute yourself and you can ask one at a time, please. Thank you. Anyone? Namaste, Actually, Shilaka. namaste. Actually, yesterday I was listening to the Bhumananda Swami. And what he says is dukkha and sukha are the same. Correct. When your sukha means there is less of dukkha. When you have dukkha means less of sukha. So it is the same thing. It is the same. When you have sukha, that means you have absence of dukkha. And when you have dukkha, it's absence of sukha. It is just a proportion of what it is. That is what you feel. Good. That's an excellent analysis. But let us figure out what sukha means. Okay. If our sukha is dependent upon something else, then that sukha will happen only when that other thing exists, or as long as that other thing exists. And once that other thing disappears, then sukha disappears. So this dependent sukha is no good. As long as, say, I'll give you an example. See, I have a desire that I should have a really expensive iPhone. So until I don't have it, I have this desire, so I'm not really happy that I don't have it, isn't it? I'm not happy because I don't have it. Then to obtain it, I undertake some effort. That effort itself is not joyful. There is some effort involved, no? So effort will require some sacrifice, some कष्ट होगा ना उसमें, उसमें दुख होगा. Then I get it. Okay, so temporarily my desire is fulfilled, therefore I feel very happy. Okay, but at that time while I have it, then I always have this anxiety that this might get broken or somebody may steal it. ऐसा होता है ना कि हमेशा उसको हम संभाल के रखते हैं. No, we keep it nicely in our pocket, in a padding. All those things happen, right? तो उस प्रकार से जब वो है वस्तु हमारे पास, तब भी हमारे मन में दुख होता है उसके जाने का. और अगर वो वस्तु चली गई तो फिर तो दुख होता ही. तो जिस वस्तु को मैंने सुख का साधन माना था, वो मेरे दुख का ही कारण होती. So anything and everything in this world is actually Dukkha Swarup, although it appears to be Sukha Swarup. That is the understanding. So therefore, if we understand that eternal happiness is not possible through things of this world, जो अनुभव काल में प्रारंभ होता है और काल में जिसका अंत होता है, उस अनुभव के कारण हमें अनंत काल तक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है. अनंत काल तक सुख की अनुभूति होने के लिए हमें अनंत वस्तु ही चाहिए होगी. और वो अनंत वस्तु क्या है? वो तुम हो, तत्वमसि. यू आर दैट. उसको पहचानो. योर attention is on everything other than yourself, and you are thinking that this other is going to make me happy. This other cannot make me happy because there is no other. This is imaginary. उसके पीछे भागना बंद करो, मौज में रहो. That is the crux, that is the nichod, that is the essence of Gita. Find out who you are, and your own essential nature is bliss. This bliss is within you. The kingdom of heaven is within you. It's not outside. ये जब तक मुझे समझ में नहीं आता है ना, तब तक मैं इस जगत में भटकते रहूंगा और मेरे अनेक जन्म होते रहेंगे. ये जन्म भी होगा, इसके आगे वाला भी होगा, उसके आगे वाला भी होगा, और होते ही रहेंगे. मुझे इससे मुक्ति नहीं मिलेगी. मुक्ति मिलने के लिए हमें केवल ये समझना है. Once we understand this, once we get it, once we catch it, then we will not lose it. It's like learning how to maintain your balance on a bike. This skill is beyond mind and intellect, but you have to practice it. And once, one fine moment, you get it. Once you get it,
You will never lose balance. That's the kind of experience Gita promises. That's the kind of experience we should all have. That is the purpose of human life. इस प्रकार का अनुभव हम सबको आ सकते हैं. उसके लिए जो टूल्स हैं, साधन है, उपकरण है, those we will share with you. इसीलिए तो ये सारा कार्यक्रम चलता है. इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो हम आपके साथ we can set up a time to talk to you and learn where you are right now, where you need to go and how to get there. We will give you the GPS. Ultimate grand prize is to understand who we are. Self-realization. So we go from diet purification to mind purification to realizing who we are. आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि, पहले देह शुद्धि होती है रास्ते में, बाद में फिर चित्त शुद्धि होती है, उसके बाद में हमारे अपने स्वरूप का दर्शन होता है. ये होता है, तो सबको होना चाहिए. Great. This was a wonderful program. Thank you so much for coming. हमारे साथ पिछले 8 सप्ताहों से, 8 सत्रों से जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं. और हमसे अगर इसके आगे बात करनी हो आप हम सबसे, तो आप हमें संपर्क करें. हम आपसे इस प्रकार से फिर से मिलते रहेंगे. अभी अगले 5-6 सप्ताहों के लिए ये संडेज विद सत्व कार्यक्रम नहीं होगा. I'll be on a break, but we'll come back with some new episodes and new things to share with you. So stay tuned. Thank you.